जितने भाइयों के पास बहनों के पास मोबाइल हैं वो उनको बंद कर दें या उनको बेल बंद कर दें, साइलेंट कर दें। जितनी देर तक इबादत वाइंड अप नहीं होती हम उतनी देर तक उनको नहीं खोलेंगे। जितने लोगों के पास कलाम है, बाइबल मुकद्दस है, वो उसको उस पर अपना हाथ रखें, आंखें बंद करें और मेरे पीछे ये अल्फाज दोहराना शुरू करें। कादिर मुतलिक खुदावंद आसमानी खुदा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राहों के लिए रोशनी है। और जिंदा खुदा जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं और जो बोली जाती हैं, सुनाई जाती हैं और जो आज सुनाई जाएंगी वो सब मेरे लिए, और मैं ताबेदारी से सुनकर इनको अमल में लाऊं और इनके साथ हमेशा चलता रहूं और तेरी रास्तबाजी ईमानदारी को पूरा करता रहूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे चीजों, कोर्स के अंदर हम ऐसी शायरी को गा रहे थे जो एक ईमानदार के दिल की आवाज है, जो एक रास्तबाज के अंदर की आवाज है। उसको कोर्स के अंदर अल्फाजों में गाया जा रहा था और उसके अल्फाज यकीनन ऐसे थे कि ये मालूम होता है कि जैसे ये मेरे ही अल्फाज हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि चंद उन अल्फाजों को भाई निकाले और दोबारा से उनको पढ़ें, एक दो शेर को। और कहता है कि तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, यानी इनके अंदर जिंदगी है, इनके अंदर जिंदगी पाई जाती है और इनके अंदर से जिंदगी निकल कर ट्रांसफर होती है कि इनके अंदर सुनने वालों और अमल करने वालों के अंदर। और कलाम अक़दस में लिखा हुआ है खुदावंद के बारे में कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाता और शिफा बख्शता है। जी, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना हालेलुया। इत्थे थोड़ी हर कोई अपने आप को समझाए ये बात, हर कोई इस बात पर गौर करे। रात बेचैनिया ते दिन बदनामे, रात बेचैनिया ते दिन बदनामे, सदा दे आराम दिया गल्लां, 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 सच्ची जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्लां, सच्ची जान पा देंदिया। आमीन। ये बात ईमानदार हर कोई अपने आप को समझाए कि इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों का राह। ये ईमानदार का नारा है कि दुनिया मुसाफरत की जगह है, मुसाफिर खाना है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। हमारा मकाम, हमारा अबदी मकाम और हमारे रहने की जगह खुदा के पास है। हालेलुया। और ये बातें ईमानदार का नारा है। ये वो झंडा है जो ईमानदार को हमेशा अपने साथ उठाए हुए फिरते रहना चाहिए कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं। पौलुस कहता है दुनिया की सारी बातें, दुनिया के सारे काम मैं अपने लिए खतरा जानता हूँ।
ये सब मेरे लिए खतरा है, ये मेरे लिए मेरी जिंदगी के लिए खतरे का बायस है, मैं इन पर गौर नहीं करता। आए कलाम अक़दस पर गौर करते हैं जो हमारे लिए, हमारी तरबियत के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें राह रास्त पर लाने के लिए खुदा ने हमें दिया हुआ है। और आज हम ये कलाम रात को भी सुन चुके हैं, इसको रिपीटेडली यहाँ पर खुदा के कलाम अक़दस में से सुनेंगे। रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके पहले बाब की 16वीं और 17वीं आयत को तलावत करते हैं। बड़े गौर के साथ समझ कर गौर करके उसको सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए साहर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। मेरे जीजो, एक भाई के साथ बातचीत हुई तो मैंने उससे कहा कि आप तो अच्छा भला हाथ का काम जानते हैं, आप कारीगर हैं, आप अच्छा भला काम करते हैं, तो फिर आप क्यों ये काम करते हैं कि आपको झाड़ू लगाना पड़े? उन्हें क्या भाई मेहनत दे विच कोई मसला नहीं है, कोई मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कोई नहीं, रोजी रोटी कमानी है, मसला कोई नहीं। और मेरे जीजो, हम जब दुनिया की बातों में ये ख्याल करते हैं कि हमने मेहनत मशक्कत करनी है, काम जैसा भी हो, काम कोई भी हो, हमने करना है, क्योंकि हमें जरूरत है कि हमने मेहनत मशक्कत करने के बाद रोजी रोटी कमा कर उसको खाना है, तो हम उसके अंदर कोई हिचकिचाहट, कोई परेशानी महसूस नहीं करते। और हम ये भी महसूस नहीं करते कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, ये काम जो कर रहा हूँ वो कैसा है, हम कोई परेशान नहीं होते इस मामले में। तो पौलुस कहता, मैं अंजील से शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी इस्लाह, मेरी बेहतरी, भलाई, बरकत और निजात के लिए दी गई है, ये मेरे लिए दी गई है, मेरे बेहतरी के लिए, मेरे अंदर को, मेरे बाहर को, मेरी सोच को, मेरे दिल को सीधा, साफ और पाक रखने के लिए दी गई है। तो मैं इससे हरगिज़ नहीं शर्माता। रात को भी ये बात हो रही थी, तो बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि जब हम कहीं जाते हैं तो बहनें और भाइयाँ, बच्चे ऐसे हरकतें होती हैं, ऐसी बात होती है कि एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि ये मेरी बाइबल तू जरा पकड़ ले। तो होता क्या है कि वो कहता है मैं नहीं पढ़नी, तू पढ़ा, तू लेके आए। अब हम ये तस्लीम कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि रास्ते के अंदर जाएंगे, रास्ते के अंदर से गुजरेंगे, हम ये सोच रहे होते हैं कि रास्ते के अंदर से लोग देखेंगे और कहेंगे कि इन्हें भी बाइबल पढ़ी है, ऐ भी चर्च चला, ऐ भी चलिए दुआ को। हम ये सोचते हैं कि अगर लोग ऐसी बात निकालेंगे तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मेरे जीजो, अगर ईमानदार हैं, अगर रास्तबाज हैं, तो बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम ईमानदार के लिए ऐसा झंडा है, ऐसा परचम है जिसको उसको अपने ऊपर जाकर, सर के ऊपर करके लहराना चाहिए और बताना चाहिए कि ये खुदा का कलाम। और पौलुस कहता है मैं नहीं शर्माता, मैं नहीं घबराता, इसको पकड़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको सुनाने के लिए, इसको लोगों के अंदर बखेरने के लिए, खोलने के लिए कभी नहीं शर्माता, कभी नहीं घबराता। वजह क्या है? लिखा हुआ इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये क्या है? निजात पाने के लिए, निजात हासिल करने के लिए, निजात लेने के लिए खुदा की कुदरत है, जिससे हमें शर्माना नहीं। पिछले कुछ संडे पहले हमने सीखा था
کہ ہماری بائبل مقدس آج تک بالکل صاف ستھری اور اس کے پیپر بالکل صاف ستھرے ہیں، نئی نویلیاں کڑکتے ہوئے پیپر ہیں آج تک. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اس پر کام نہیں کیا، اس پر ورک نہیں کی، اس پر محنت نہیں کیا. میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے آج ہم سیکھیں گے جو 17ویں آیت لکھی ہوئی ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوئی ہے. جیسا لکھا ہے، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ایمان سے راست باز جیتا رہے گا. ایماندار کی راست باز کی زندگی اس کے ایمان سے نظر آتی ہے. اس کا تعلق اس کی ایمانداری سے جڑا ہوا ہے، اور ایمانداری اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ کلام سے. اب میرے عزیزوں، ہم اس بات پر غور کریں گے جو 17ویں آیت ہے کہ ایماندار راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. راست باز کے لیے جو مطلب کے طور پر ٹرانسلیشن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہاں پر لکھا گیا ایماندار، پرہیزگار، صادق، امین، نیک، کھرا اور سیدھا چلنے والا. کیا لکھا؟ ایماندار، پرہیزگار، صادق، امین، نیک، کھرا اور سیدھا چلنے والا. اب میرے عزیزو، لکھا ہوا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. پرانے عہد نامے میں بائبل مقدس کو دیکھیں تو وہاں پر خدا نے نوح کو آواز دی ہے، نوح کے ساتھ کلام کیا ہے، نوح کو پکارا ہے اور نوح سے کہا کہ تو لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر یہ منادی کر کہ میں بہت جلد اس ساری دنیا کو پانی کے وسیلہ سے غرق کر کے مار ڈالوں گا. لہٰذا توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے ذہنوں کو توبہ کر کے خدا کی راست بازی ایمانداری میں لے آؤ، ورنہ میں ساری دنیا کو غرق کر دوں. اور اس سے کہا کہ تو ایک کشتی بنا. بچوں باتیں بند کر دیں. نوح نے اس آواز پر جو اسے خدا کی طرف سے ملی ہے، کیونکہ وہ راست باز اور ایماندار ہے، اس کے ارد گرد جتنے لوگ رہ رہے ہیں، جتنی دنیا ہے، وہ ساری بدکار ہے. اور کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نوح اس زمانے کے اندر سب بدکار لوگوں کے اندر راست باز ہے. اب خدا نے جو اس کو آواز دیا، جو خدا نے اس سے کلام کیا ہے، اس نے اس کلام پر عمل کیا اور اس کلام کو پورا کرنا شروع کر دیا. وہ نکلا اپنے گھر سے، وہ خدا کی آواز کو لے کر، کلام کو لے کر لوگوں کے اندر گیا اور جا کر کہنا شروع ہو گیا کہ بھائیو بہنوں بدل جاؤ، توبہ کر لو. خدا آسمان سے 40 دن اور 40 رات پانی برسائے گا. آسمان کے سوتے پھوٹ نکلیں گے، زمین کے سوتے پھوٹ نکلیں گے، اور اتنا پانی بڑھ جائے گا کہ جو زمین پر سب سے اونچے ترین پہاڑ ہیں ان پر بھی 10 فٹ پانی اوپر چلا جائے گا. تو ساری دنیا ڈوب کے مر جائے گی. توبہ کر لو، بچ جاؤ. لوگ کہتے ہیں اتنی عمر گزر گئی، سارا خاندان گزر گیا، دادے پردادے چڑدادے گزر گئے نے، اج تک کہیں ویکھے ہی نہیں کہ اتنی بارش ہوئے، اتنا پانی آئے کہ ساری زمین ڈوب جائے. اے تے بابے دا تے پتہ نہیں دماغ کی کہندا ہے، تے عمر دا تقاضا اے دا دماغ الٹ ہو گیا. اے پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کردا ہے. یہ گلاں ساڈی سمجھ نہیں ہوندیاں. اس طرح ہو سکدا ہے کہ اتنا پانی آئیے، اتنی دیر بارش پہ، اتنی راتاں، اتنے دن بارش پہ اتنا پانی آ سکتا ہے. میں کہا بابا اپنا کام کرتے، سانو بھی اپنا کام کر. وہ اس کی باتوں پر جو خدا کا کلام ہے اس کو ہرگز اس پر غور نہیں کر رہے، بلکہ تانا کسی کر رہے ہیں، اس کو بری باتیں کر رہے ہیں، ناحق باتیں کہہ رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن وہ اس آواز پر ہمیشہ چلتا رہا ہے جو اس کو خدا کی طرف سے ملی ہے، اور وہ ہے تو منادی کرتا رہا. یہاں سے کسی نے غور نہیں کیا، وہ دوسرے محلے میں چلا گیا. وہاں پہ کسی نے غور نہیں کیا، وہ تیسرے محلے میں چلا گیا. پھر کشتی بھی بناتا رہا، کلام بھی سناتا رہا، منادی بھی کرتا رہا، کشتی بھی بناتا رہا اور محنت کرتا رہا. اس نے کبھی بھی اپنے ایک دن کے اندر بھی، ایک رات کے اندر بھی اس ایمان سے، اس آواز سے اپنا دھیان نہیں ہٹایا کہ لوگ تے میری گل مانتے کو نہیں پہ، منہ تے برا بھلا کہندے نے پہ، ایک بھی نہیں گل مانتا پیا.
जिन्ना मैं कलाम सुनाना उन्ना ही उल्ट चलते हैं पे। सारी दुनिया ते अपनी मर्जी ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, मैं क्यों इस गल पीछे तुर पई, मैं भी छड्ड दा, नहीं सोचा उसने। साल गुजर गए हैं, कितने कितने साल गुजर गए हैं, वही मनादी कर रहा है, वही तौबा की मनादी कर रहा है, वही कश्ती बनाता जा रहा है, वही काम करता जा रहा है। भाई ऐसे कितने साल गुजर गए हैं, कश्ती बना, जब कश्ती बनी है तो कितने साल के बाद बनी है? 120 साल के बाद कश्ती बनी है। 100 साल का अरसा गुजर गया, मनादी करता रहा, कलाम सुनाता रहा, उस आवाज से नहीं हटा, उस कलाम से पीछे नहीं हुआ, कश्ती बनाते हुए थका नहीं है। और जब 120 साल गुजर गए हैं, कश्ती बन गई है, तो फिर लिखा है कि आसमान पर बादल छाना शुरू हो गए। बादल छाते और गहरे होते गए और उनसे पानी टपकना शुरू हो गया। लोग सोच रहे थे कि ये एक अमूमी बारिश है, जैसे आम बारिश होती है वैसी बारिश हो रही है। ये आएगी 1 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, आधे दिन के बाद, या 1 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम खुदा फरमाता है जब वो शुरू हुई है तो फिर मुसलसल शुरू हुई है, और आसमान पानी बरसाता रहा। फिर 40 दिन और 40 रात पानी बरसा, और सारी की सारी जमीन डूब गई, और उन पहाड़ों से भी ऊपर पानी चला गया, और सारी दुनिया उस पानी के अंदर गर्क हो गई। लेकिन नूह, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि तू कश्ती बना, खुदा ने फरमाया कि तू अपने ख़ानदान को ले, अपने बेटों को ले, उनकी बीवियों को ले, अपनी बीवी को ले, और उन तमाम जानदारों को जिनके बारे में मैंने तुझे हुक्म दिया, उनको लेकर कश्ती के अंदर चला जा। और खुदा ने खुद कश्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो कश्ती जब तक वो पानी ज़मीन से सूखा नहीं है उसी पानी पर तैरती रही। क्योंकि कलाम अक़दस में पौलुस कहता है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। सारी दुनिया ख़त्म हो गई है, सारी दुनिया मर गई है, सारी दुनिया गर्क हो गई है, नूह और उसका खानदान जीता रहा। मेरे जीजो, आज हम गौर करें, हम ध्यान करें कि हम खुदा की आवाज पर ध्यान लगाकर कितना अमल कर रहे हैं, हम कितना अमल करके जा रहे हैं। हमें तो यहाँ पर जब कलाम सुनाया जाता है तो आधे घंटे के बाद हमें याद नहीं होता, और उसने खुदा की आवाज को 120 साल नहीं छोड़ा, उसको पूरा करता है। आज हमें आधे घंटे के बाद ही पता नहीं होता कौन सा कलाम सुना। गौर करें, हम जो रास्तबाज हैं, हम जो ईमानदार हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं, और खुदा ईमानदार और रास्तबाज किन लोगों को कहता है। आज मेरे चीज़ों, ये सोचने की बात है, अब्राहम को खुदा ने आवाज़ दी और कहा कि तू अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों को छोड़, अपने इस इलाके को, अपने इस घर को जिसमें तू रह रहा है, इसको छोड़ छाड़ के जिस जगह पर मैं कहता हूँ उस जगह पर चला जा। और आप सोचें कि एक बंदा अपने बसे बसाए घर को, अपने सारे इलाके को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने सारे कलीसिया को, अपने लोगों को छोड़ छाड़ कर उस आवाज़ पर ईमान लाता है, उस कलाम पर ईमान लाता है जो उससे खुदा की तरफ से मिला। उसने फौरन उस बात पर अमल कर लिया और उस आवाज पर ध्यान लगाया, गौर किया और उसके पीछे चल पड़ा जो उसको खुदा की तरफ से मिली। रिश्तेदार, सारे बहन भाई, उसके लोग, उसके मोहल्ले के, उसके इलाके के लोग कहते होंगे, अब्राहम तेनू की हो गया, तू क्यों छड़ के तुर चलना, इत्थे तेनू कादी परेशानी, तेनू किन्ने कुछ किया, सानू दस किने, अगर तेनू किसी ने तंग किया तो सानू दस। कहते होंगे, रोकते होंगे, लेकिन वो नहीं रुका। उसने उस आवाज पर दिल लगाया हुआ है जो उससे खुदा की तरफ से मिली है। उसने खुदा को देखा नहीं है बज़ाहिर, उसने खुदा से मुलाकात नहीं की है बज़ाहिर, लेकिन उस आवाज पर ईमान रखा है जो उसको खुदा की तरफ से मिली, और वो चलता गया खुदा की आवाज के मुताबिक, उस पर अमल करता गया। खुदा ने कहा, मैं तुझे सर बुलंद करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तू कौमों का बाप कहलाएगा। अभी तो तेरे पास औलाद ही नहीं है, तेरी उम्र इतनी हो चुकी है, तुझे कोई बेटा बेटी नहीं हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूं, क्योंकि तूने मेरी आवाज पर दिल लगाया, मेरी आवाज पर ध्यान किया, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। और लिखा है कि फिर इसहाक आया, पैदा हुआ,
اور اس سے جو اولاد ہوئی ہے پوری دنیا میں آج اس کی اولاد پھیلی ہوئی ہے. آسمان کے ستاروں کی طرح جن کا شمار نہیں ہے, زمین کے ذروں کی مانند, ریت کے ذروں کی مانند جن کا شمار نہیں, جن کو کوئی گن نہیں سکتا. سائنسدان آج آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں لیکن آج تک ستاروں کو گن نہیں پائے, اتنا شمار ہے. سائنسدان زمین کی 1000 فٹ کی گہرائی کے اندر چلا گیا لیکن زمین کے ریت کے ذروں کو گن نہیں پایا, گنتی نہیں کر سکا. خدا نے فرمایا تیری اولاد اتنی ہوگی. تو میرے عزیزو, ہم جب آواز سنائی جاتی ہے, خدا کا کلام ہمیں سنایا جاتا ہے, ہم کتنا غور کر رہے ہیں, کتنا دھیان لگا رہے ہیں, کتنا دل لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کتنا چل رہے ہیں. میرے عزیزو, آج ان باتوں پر غور کریں. جب شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہ رہے تھے, یسوع مسیح کا کلام سن رہے تھے, یسوع مسیح نے ان کو چن بھی لیا تھا. 12 شاگردوں کو نام لے کر چن بھی لیا تھا, علیحدہ بھی کر لیا تھا. لیکن بڑی دفعہ بہت موقعوں پر بہت بار ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی, ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ بہت بار بھٹک جاتے تھے, پھسل جاتے تھے اور ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالتے تھے کہ وہ بے ایمانی کی باتیں ہوتی تھی. اور جب وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے تھی تو خدا یسوع مسیح کو مجبوراً یہ باتیں کہنی پڑتی تھی کہ اے بد کردارو, میں کب تک تمہارے ساتھ, اے بے ایمانو, اے کاکے تھوڑے جگہ ہو رہو, تھوڑے گاہ ہو رہو, خاموشی کے ساتھ آگے تھوڑے جگہ ہو رہو, تھوڑے آگے ادھر ایس سائڈ تے بیٹھ جاؤ. یسوع مسیح کو مجبوراً وہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے پڑتے ہیں کہ اے ریاکارو, اے بدکارو, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. کیا تم آج بھی نہیں سمجھے, کیا تم آج بھی نہیں سیکھے, کیا کہ آج بھی نہیں سمجھ آئی کہ میں کون ہوں اور جو تم سے کلام کر رہا ہے وہ کون ہے. آج بھی نہیں سمجھ آئی کیونکہ ابھی ان کے ایمان, ان کی راست بازی کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا, ہل رہا تھا, اور ابھی ان کے ایمان اور راست بازی کا پیمانہ پورا نہیں ہوا تھا. جب یسوع مسیح مصلوب ہونے کے بعد, جی اٹھنے کے بعد, سودے آسمانی کرنے کے بعد آسمان پر چلے گئے ہیں, جب شاگردوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے جو باتیں ہم سے کی تھی, جتنے وعدے ہم سے کیے تھے, وہ سارے کے سارے وعدے پورے ہو گئے. اس نے کہا تھا کہ میں غیروں کے حوالے کیا جاؤں گا, پترس تو 3 بار میرا انکار کرے گا, تم مجھے چھوڑ جاؤ گے, تم بھاگ جاؤ گے اور میں غیروں کے حوالے کیا جاؤں گا, مجھے مصلوب کیا جائے گا, مجھے ذلیل کیا جائے گا, صلیب دیا جائے گا اور میں مر جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور پھر آسمان پر چلا جاؤں گا, تمہیں قوت کا لباس دوں گا, تمہیں روح القدس دوں گا اور تم پھر قوت پاؤ گے اور پھر میرے گواہ بن جاؤ گے اور زمین کی انتہا تک چلو جاؤ گے. جب شاگردوں نے دیکھا کہ اس کے تو سارے وعدے پورے ہو گئے ہیں, پھر وہ اپنے ایمان اور اپنی راست بازی میں مضبوط ہوئے اور ان کا پیمانہ بھر گیا, اور وہ جب جان گئے تو روح القدس کا لباس مل گیا, ان کو قوت مل گئی. تو پھر وہ کہنا شروع ہو گئے, پھر وہ منادی کرنا شروع ہو گئے, وہ کلام لے کر نکلنا شروع ہو گئے, پوری دنیا کے اندر گئے اور اس کلام سنانے کی وجہ سے ان کو تیل کے کڑاہوں کے اندر پھینکا گیا, جلتے تیل, ابلتے تیل کے اندر پھینکا گیا, اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس میں کھڑے خدا کی آواز کو بلند کر رہے ہیں. اور ان کو قتل کیا گیا, ان کو الٹی سلیب دے کر سنسار کیا گیا, تلوار سے مارا گیا, سلیب دے دیا گیا, سنسار کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. لیکن وہ اس آواز کے لیے, اسی کلام کے لیے قتل بھی ہو گئے, پیچھے نہیں ہٹے, ڈرے نہیں ہیں, خوف کے اندر نہیں, گھبرائے نہیں ہیں, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. وجہ کیا ہے کہ ان کی راست بازی اور ایمانداری کا لبریز پیمانہ پورا ہو گیا, اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کلام جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, یہ ہم سے ہو رہا ہے اور یہ کون کہہ رہا تھا, یہ ہمارے لیے کلام. اور وہی شاگرد جو پہلے ڈر رہے تھے, یسوع مسیح کو ڈر کے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, وہی اسی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے گئے. میرے عزیزو, آج ہم سیکھیں کلام کے وسیلہ سے کہ یسوع مسیح نے جب سب کاموں کو سر انجام دے دیا تو وہ شاگرد قوت پا کر ساری دنیا کے اندر اسی کلام کے گواہ بن کر منادی کر رہے ہیں. پلوس ایک وقت میں جب سول تھا تو اس نے ان خدا کے لوگوں کو
मारा, कत्ल किया, संसार किया और यीशु मसीह के कलाम की और उसकी मनादी की मुखालफत की। लेकिन जब यीशु मसीह का टाकरा उससे हो गया, जब यीशु मसीह की आवाज उसने सुन ली, जैसे नूह और अब्राहम ने सुनी है, उसी तरह पौलुस ने जब यीशु मसीह की आवाज सुन ली, जब यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, मेरे लिए काम कर, मेरे गवाह बन जा, और जब उसने उसकी आवाज सुन ली, उसने ध्यान लगाया, उसने उस आवाज पर दिल लगा लिया, और वही पौलुस जो पहले कत्ल करता था, पहले संसार करता था, पहले मारता था, लोगों को यीशु मसीह की आवाज से हटाता था, वही पौलुस उस कलाम के लिए, उस कलाम को दुनिया में फैलाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। उसने कहा कि कौन मुझे यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। काल, नंगापन, खतरा, तलवार, मौत या दुनिया की बातें कुछ भी मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब उसका गवाह बन चुका। तो आज हम सोचें कि जब खुदा की आवाज हमें मिलती है, लिखा हुआ है कि रास्तबाज ईमान से जीते। मसीही जिंदगी, मसीही किरदार और मसीही शख्सियत ऐसी है कि उसके अंदर ईमानदारी और रास्तबाजी का पैमाना उसके कद से भी ज्यादा होना चाहिए। मेरे जीजो, मैं ये सोचता हूं कि अगर हम मसीही कहलाते हैं और अपने आप को रास्तबाज और ईमानदार कहते हैं, लेकिन अगर हम जीते रहें, हमारी जिंदगी बाकी रहे और हमारे अंदर से ईमान मर जाए, तो क्या हम रास्तबाज ईमानदार रहेंगे? नहीं रहेंगे। रास्तबाजी और ईमानदारी का पैमाना ये है, लेवल ये है, रुतबा ये है कि ईमानदार चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मौत भी आ जाए, ईमानदार मर भी जाए, लेकिन उसका ईमान जिंदा रहे, उसका ईमान अंदर से कभी ना मरे, उसका ईमान उसके अंदर जिंदा रहे, बल्कि उसके मर जाने के बाद भी उसका ईमान जिंदा रहे। और आज कलाम के अंदर जितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो तो मर चुके हैं यीशु मसीह में, लेकिन उनका ईमान उनके नाम के वसीला से, जो उनका कलाम में नाम लिखा जा चुका है, उसके वसीला से आज भी जिंदा है। हम बेशक मर जाएं, हमारी रास्तबाजी, हमारी ईमानदारी ना मरे, और रास्तबाज अगर जिंदा रहे, ईमान मर जाए, तो ये खतरे की हालत है। आज हम बड़ी जल्दी खतरे के अंदर आ जाते हैं, 1 मिनट के अंदर खतरे के अंदर जाते हैं। वजह क्या है? हमारी रास्तबाजी, हमारी ईमानदारी का लेवल अभी पूरा नहीं। क्या होता है? आजमाइश, मुखालफतें, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की फिक्रें, टेंशनें, मुसीबतें आद बाती हैं। और जो एक रास्तबाज है, जो एक ईमानदार बंदा है, खुदा की आवाज पर गौर करने वाला है, वो इन सब मुश्किलों, टेंशनों से मुकाबला करता है और खुदा से कहता है कि खुदा, मेरी मुश्किलें मेरी नहीं है, अब ये तेरी मुश्किल है। वो अपनी मुश्किलें खुदा पर डालता है, वो अपनी मुश्किलें खुदा के सामने रखता है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि अपने सारे बोझ, अपने सारे जितने तुम्हारे बोझ हैं, जितनी तुम्हारी मुश्किलें हैं, जितनी तुम्हारी फिक्रें हैं, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे मैं आप तुम्हारी फिक्रें उठाना चाहता हूं। हम क्या करते हैं? हम खुद लड़ने की कोशिश करते हैं, हम खुद मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, और फिर होता क्या? मुकाबला नहीं करते। मुखालफतें, एक अगर रास्तबाज है, एक अगर ईमानदार बंदा है, तो उसकी मुखालफतें जरूरी हैं। और मेरे चीजों, अगर रास्तबाज ईमानदार मुखालफतों को, मुश्किलों को और टेंशनों, मुसीबतों को फेस करने के लिए घबरा जाए, परेशान हो जाए, तो उसकी सारी ईमानदारी, रास्तबाजी जाया होती है। और अगर वो इनका मुकाबला करते हुए इन मुश्किलात को, मुखालफतों को, मुसीबतों को इनका हार बनाकर अपने गले में पहनकर चलता जाए, आवाज पर गौर करता जाए, रास्तबाजी पूरी करता जाए, ईमानदारी पूरी करते जाए, तो मेरे अजीजों, ये मुश्किलें उनके आगे एक तिनके की मानंद महसूस होती है। मेरे अजीजों, हम कलाम में से सीखते हैं। आज बहुत सारे बहन भाई, आज बहुत सारी जिंदगियां उन लोगों के जो कलाम की तरबियत देते हैं, जो कलाम को सुनाते हैं, उनकी मुखालफत हो रही है। वजह क्या है? यीशु मसीह ने फरमाया यहूदा अस्करियोती के बारे में कि मुझे पकड़वाया तो गया, ये बिल्कुल खुदा की मर्जी है, मुझे पकड़वाया गया, मुझे मसलूब किया गया, मुझे मारा पीटा गया,
लेकिन अफसोस ये है कि जिसकी वजह से पकड़वा गया। आज मुखालफत से ईमानदार घबराता नहीं है और ना घबराने की जरूरत है। आज मुखालफत का मुकाबला करने की जरूरत है, लेकिन अफसोस ये है कि जिसकी वजह से मुखालफत होती है वो ईमानदार की मुखालफत नहीं हो रही, खुदा के कलाम की मुखालफत। अफसोस उसके लिए है जिसके वजह से मुखालफत हो रही है, जिसकी वजह से कलाम की तकफीर हो रही है, जिसके वजह से, जिसके अंदर से कलाम की मुखालफत हो रही है, उस पर अफसोस है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं दानियल को बादशाह ने हुक्म दे दिया और हुक्म जारी कर दिया कि ये बंदा ना तो दुआ से बाज आता है, ना 3 वक्त दुआ से बाज आता है, ना अपने खुदा से उससे हम कलाम होने से बाज आता है। मैंने हुक्म दे दिया हुआ है कि कोई दुआ नहीं करेगा किसी मबूद के आगे, मेरे सिवा किसी के आगे नहीं झुकेगा। और ये मेरे हुक्म की अदुली कर रहा है। ये दुआ भी करता है 3 वक्त, हैकल की तरफ मुंह भी करके दुआ करता है, और जैसा मैं कहता हूँ ये मुखालफत करता है। ये है वो काम जिसके अंदर मुखालफत करने की जरूरत है। आज अबलीस आपको बहुत कुछ कहेगा, लेकिन आपने चलना जिसकी मुखालफत करनी है वो अबलीस है। हम जिसकी मुखालफत कर रहे हैं वो खुदा की बातें हैं, वो खुदा का कलाम है, वो खुदा की बातें हैं और खुदा की रास्तबाजी, ईमानदारी और उसकी इबादत है। हम जिसकी बात मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन करनी किसकी है? अबलीस की। और बादशाह ने कहा कि इसको भूखे शेरों की मांद में डाल दो और ऊपर एक पत्थर रख दो, भारी पत्थर रख दो, ताकि ये बाहर ना आ सके। और लिखा है कि उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया और वो भूखे शेर खुदा के रास्तबाज और ईमानदार बंदे के सामने एक लाचार और कमजोर और डरी हुई बिल्लियों की मानद आगे बैठे हुए हैं, और उसका बंदा दलेरी के साथ उनके आगे खड़ा है और ऐसे जुर्रत के साथ सीना ताने हुए खड़ा है। और लिखा है कि शेरों की जुर्रत नहीं है कि उसको मुंह भी लगा ले, वो भूखे शेर है और भीगी बिल्लियों की मानद उसके आगे खड़े हुए हैं। क्योंकि कलाम में आज हमने सीखा है और खुदा के कलाम में पौलुस ने कहा कि रास्तबाज ईमान से, उसका ईमान था कि खुदा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। बादशाह आया, उन्हें क्या अगले दिन दौड़ के गया, उन्हें क्या मैं तो इसका हक चाह के उन्हें तकलीफ ना दी जाए। दौड़ के गया, जाके उन्हें आवाज दी, उन्हें क्या खुदा दे बंदे क्या तू सलामत है? उन्हें क्या बादशाह सलामत रहे, मेरे खुदा ने मुन्नू महफूज रखा है, मैं जिंदा वां ते अज भी इन्हां दे शेरां दे अगे खड़ा वां, मुन्नू कोई जरर नहीं पहुंचा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ईमानदार रास्तबाज ऐसे हैं कि ऐलान कर देते हैं, कहते हैं इनको डाल दो 7 गुना आग को तेज कर दो, इनको डाल दो भट्टी के अंदर, इनको जलाकर भस्म कर दो और इनको जलाकर नेस्तो नबूद कर दो। और कलाम अक़दस लिखा है कि वो कहते हैं बादशाह हम ना तेरी मूर्ति को सजदा करते हैं, ना हम तेरे आगे झुकते हैं, ना हम तेरी सल्तनत को, ना तेरी बादशाही को सजदा करते हैं, हम जिंदा खुदा को सजदा करते हैं, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हम उसी के रास्तबाज हैं, हम उसी के ईमानदार हैं, हम तेरे आगे सजदा नहीं करेंगे और हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, हम जिंदा खुदा को सजदा करेंगे। भट्टी में डाल दिया गया, फेंक दिया गया, फेंकने वाले जल गए हैं, लेकिन जो अंदर डाले गए हैं वहां पर इलाज़ादा उनका वेट कर रहा है, उनका इंतजार कर रहा है कि इनको आग में डाला जाए। और वो आग जो डालने वाले जल गए हैं, जो फेंकने वाले जलकर भस्म हो गए हैं, जिनको डाला गया वो उन आग के अंदर, उस भट्टी के अंदर ऐसे घूम फिर रहे हैं जैसे मौसमी बहार के अंदर बाग की सैर कर रहे हैं। और लिखा है कि अल्लाह ज़्यादा खुद उनके दरमियान है और डालने वाले सारे भस्म होकर जलकर मर गए हैं, लेकिन जिनको डाला गया उनका एक बाल तक नहीं जला। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा हुआ है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, उनके ईमान नहीं डगमगाए हैं, उनका ईमान जिंदा रहा। आग की भट्टी भी नजर आती है, आग जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनका ईमान जिंदा है। आज मेरे जीजो, ईमानदार और रास्तबाज मुश्किलात को, मुखालफतों को, परेशानियों को और टेंशनों को, मुसीबतों को, दुनिया की सारी चीज़ों को अपने लिए सेहरा तस्वर करता है, अपने लिए माला तस्वर करता है, अपने लिए मेडल और वो जो उनके तगमे लगाए जाते हैं यूनिफॉर्म पर फौज को, वो समझता है कि ये मेरे लिए मेडल और तगमे। मेरे जीजो, फौजी को जब वो किसी जंग के अंदर, किसी लड़ाई के अंदर, किसी महाज पर, किसी बॉर्डर के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, अच्छी लड़ाई करता है और फतह याब होता है, तो उसको मेडल दिए जाते हैं, उसको तमगे लगाए जाते हैं, उसकी तरक्की की जाती है।
لیکن ایماندار اور راست باز کی ترقی اور سرفرازی اس بات میں ہے کہ اس پہ اس کے یونیفارم پر وہ پریشانیاں، وہ مخالفتیں، وہ ٹینشنیں، مصیبتیں، ان کو وہ مالا پہنا کر خوشی کے ساتھ تسلیم کرے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے آگے کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں۔ آج سوچیں جیسا خدا کے بندہ نے فرمایا کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، آج ہم سوچیں کہ ہم اس سے کتنا ڈر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو جیسا بھائی ناصر نے کہا کہ آگے آگے ہو جائیں، ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اتھوں کوئی ٹائم بم پیا تھا جرا پھٹ جانا ہے۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ مذبح کے قریب نہیں جانا، پتہ نہیں وہاں پر کیا چیز ہے۔ ہم پہلے ایسا ہوتا تھا، لوگ مذبح کے قریب جو مکمل نہیں ہوتے تھے خدا میں، وہ مر جاتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج جو مذبح کے پاس آتا ہے، آج جو خدا کے پاس آتا ہے، آج جو خدا کے نزدیک آ جاتا ہے، آج جو کلام کے نزدیک آ جاتا ہے، آج جو کلام کو تھام لیتا ہے، آج جو کلام کو پڑھ لیتا ہے، وہ زندگی پا لیتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر لکھا ہوگا اس کے اندر کس کی باتیں ہیں؟ زندگی کی باتیں ہیں۔ اور ہم نے کورس بھی گیا کہ یہ زندگی کی باتیں ہیں، اس سے زندگی نکلتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی کرتی ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس سے شرمانا نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جن کے پاس بائبل مقدس ابھی تک نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، بائبل نہیں ہے وہ خریدیں۔ اور آج کے بعد اس کلیسیا میں فری والی بائبل نہیں آئے گی۔ میں کہہ چکا ہوں بہت سارے بھائیوں سے جو کالیں کرتے ہیں، ہم نہیں لیں گے فری والی بائبل۔ اپنے گھر کے اخراجات میں سے پیسے نکالیں اور بائبل مقدس خریدیں، تاکہ آپ کو احساس، آپ کو قدر ہو، اور آپ کو اس کو پڑھیں گے تو پھر برکت ملے گی۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ ضرور خریدیں۔ آج ضرورت آپ پہنچی ہے میرے جی، تو خریدنی ضروری ہو گئی ہے۔ اپنا سردی کے لیے سوٹ بے شک نہ خریدیں، لیکن کلام کو خریدیں۔ ہاللیلویا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو، ہم سب کو، ساری کلیسیا کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور قوت دے اور زور دے، تاکہ آج ہم کلام کے وسیلہ سے سیکھ کر اس سے شرمائیں نہ، اس کو اپنائیں اور راست بازی ایمانداری سے زندگی گزار کر یسوع مسیح کے گواہ بنیں۔ خواہ کیسی بھی مشکل موت بھی آ جائے تو ہم کہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ آمین۔ یسوع مسیح آمین۔ ہم آخر میں گیت گائیں گے، اس کے ساتھ ہم کہانی آجاد خدا کے حضور میں پیش کریں گے، اور بھائیوں کے ساتھ میں